आया था अपने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मोरी और हमारा बड़ा फ्रंट लाइन स्कूल है। मेहनती टीचर हैं हमारे यहाँ सभी। और मुझे बताया गया कि एक हमारी डीएलएड प्रशिक्षु भी आई हैं, दीपमाला। तो दीपमाला जी, आपका यहाँ स्वागत है। बहुत खुशी की बात है। मैं तो पिछली बार भी बहुत मोटिवेट किया था डीएलएड प्रशिक्षुओं को, खुद गया था कि भाई मोरी ब्लॉक में आओ ट्रेनिंग के लिए। तो पिछले साल कोई नहीं आया था, लेकिन आपने इस साल यहाँ आने का निर्णय लिया, तो आपका स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में, बचपन कहाँ बीता आपका, यहीं से बिलोंग करती हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई और अभी तक की एजुकेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपमाला। मैं तो बेसिकली मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो यहीं लोकल पास के विद्यालय गुरुकुल पब्लिक स्कूल से करी है। और मैंने अपना 12th विद्या मंदिर ट्रोला से करा है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से डीबीएस कॉलेज देहरादून से किया है। उसके पश्चात मैंने यहाँ पे डाइट बड़कोट से मैं डीएलएड कर रही हूँ। और मेरा जो बचपन से ही शिक्षा के मतलब एज अ टीचर प्रोफेशन मेरा पहले से ही सपना रहा है, इसलिए मैंने ये डीएलएड कर रही हूँ डाइट बड़कोट से। और मैं अपने क्षेत्र का मोरी ब्लॉक का शिक्षा के विषय में बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने इस प्रशिक्षण सत्र में यहाँ पे जो 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए अपना जो लोकल विद्यालय है राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मोरी को चुना है। मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दूंगी, जो हमने डाइट में सीखा है उसको यहाँ पे सीखूंगी। और आगामी जहाँ मैं एज अ टीचर काम करूँगी वहाँ पे भी वो सब लागू करूँगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, तो आपका स्वागत है। और मैं देख पा रहा हूँ इसी परिवेश से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों की बैकग्राउंड की भी समझ है कि हमारा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसको हमको हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा सिखानी पड़ती होगी, है ना, अपनी स्थानीय बोली बोलते हैं। और इसके बाद क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो ये इंटीरियर ब्लॉक है, इसमें हमारे पहले बैच के बहुत सारे हमारे यंग टीचर भी आए हैं, आपसे पहले बैच के। और 2-3 को मैं जानता हूँ, सुमित भंडारी है, योगेश है, और भी है हमारे। और इनको आते ही स्कूल हेड का भी चार्ज मिल गया है, जो कि अगर आप देहरादून या प्लेन्स में जाओगे तो 20-20 साल लोगों को लग जाते हैं। तो मैं ये आपसे मैं आप बताना चाहूँगा कि अन्य काम भी सीख के जाना। ये तो आपका टीचिंग लर्निंग है ही, तो ऑन इंटरेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमारे सीआरसी साहब भी हैं, ब्रजमोहन राउत जी, और हमारे बड़े अच्छे मेहनती कर्मठ शिक्षक साथी हैं, राजपाल जी हैं, हमारे जायसवाल जी हैं। सब लोग एमडीएम कैसे करते हैं, एसएमसी बैठकों का कैसे हिसाब किताब रखते हैं, और अन्य जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारा भी सीख के जाना। तब आपको कॉन्फिडेंस के साथ कभी अगर पास आउट होके और आपकी नियुक्ति चक्राता ये अपना मोरी ब्लॉक के किसी इंटीरियर स्कूल में एज ए हेड भी हो जाएगी, तो आप चला लोगी। तो जो भी आपको टास्क दिए गए हैं उनको करने के साथ साथ ये भी सीखिएगा। तो क्या इतने दिन आप रहोगी, क्या कुछ नया करने की कोशिश करोगी, कोई विज़न, कोई एम लेके आई होगी बच्चों को कम से कम 6 महीने में ये चीज़ करके जाऊँ? सर, जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे पहले से मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई है, तो मुझे यहाँ की जो मैंने अपने अनुभव से मैंने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का जो है बहुत अच्छा वो नहीं है, प्रयास नहीं किया जाता है, या फिर प्रयास किया भी जाता है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। मैं मतलब जो मेरे अनुभव से है, तो मैं इंग्लिश पे और इंग्लिश पे काम करूँगी। और जो हमारे मैथमेटिक्स में जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन पर उनकी जो एक बुनियादी समझ है वो बच्चों में विकसित करने का मैं पूरी कोशिश करूँगी। बढ़िया। और चूँकि हमारा ये अभी फ्रंट लाइन स्कूल है और सैडली हमारे यहाँ कोई लेडी टीचर भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्ले वे एक्टिविटीज़, पोएम्स और ऐसे कुछ डांस डूंस ये सब मज़ेदार गतिविधि भी आप करोगी। यस सर। और बच्चों को भी आपसे मेरे ख्याल से बहुत अटैचमेंट हो जाएगा, और ये तो बोलेंगे कि हमारी दोबारा से इन्हीं मैडम को वापस लाओ यहाँ पे। तो मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा स्कूल आपने सेलेक्ट किया है, और हमारे जो अनुभवी साथी हैं, आप बहुत कुछ सीख के जाओगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।